जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी वॉइस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, 16 अप्रैल 2024 को जैसा कि चैत्र नवरात्रि का अष्टमी का दिन पड़ने वाला है, तो दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला गुरुजी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई भी और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे न्यारा उपाय है ये। तो दोस्तों, गुरु जी ने अपनी अभी तक के सिहोरे वाली कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होने वाला है, इतना महत्वपूर्ण है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्र के अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना है। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने के आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। भाई, यह समस्या किसी कारण से चली आ रही है, उसका कुछ भी कारण आपको ज्ञात नहीं है। जैसे पितृदोष हो सकता है या फिर किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। बहुत सारे के दोष हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने के लिए जरूरत है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन 5 कनेर का फूल वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं कि यह वाला उपाय आपको किस तरह से करना है, किस समय पर करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर वाला फूल का उपाय है। तो दोस्तों, किसको करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। किसके लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना पूर्ण के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपको कोई बड़ा काम जो कि नहीं हो पा रहा है, आपके उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है, और अगर कोई मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, आपको भगवान भोलेनाथ से कहकर पूर्ण करवानी है, तो यह वाला उपाय कोई भी कर सकता है। अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं, आपके घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो फिर जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय विशेष रूप से करेंगी। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब कोई घर की लक्ष्मी विशेष रूप से यह उपाय करती है, तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत ही बड़ा मिलता है। तो दोस्तों, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को यह 5 कनेर वाला फूल उपाय समझ में आ गया है, व्यक्ति इस 5 कनेर वाले फूल उपाय को मंगलवार के अष्टमी के दिन जरूर करें। क्योंकि इसका उपाय को फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी का बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई, ये समझते हैं कि 5 कनेर वाले फूल के उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने के लिए जो समय है वह क्या है। देखिए, इस मंगलवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाला यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर वाले फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं काम से जाना है, और किसी काम की वजह से आप उपाय को नहीं कर पा रहे हैं सुबह के समय, आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय रहेगा, प्रदोष काल में। दोस्तों, अब भाई, प्रदोष काल का समय क्या होता है, यह हम आप लोगों को बताएंगे। यह वही प्रश्न बन जाता है कि भाई, यह समय जो होता है कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच होता है। तो दोस्तों,
यह जो समय होता है 4 बजे के बाद 5 बजे से शुरू हो जाता है और उसके बाद यह समय चलता है 7 बजे तक। यह समय होता है ताकि इस उपाय को हम आपको प्रदोष काल के समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच इसी समय आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, आप 6 बजे से 7 बजे के बीच आप किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आप लोग इस 5 कनेर वाले फूल का उपाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आने में हमें देर हो जाती है, उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी हो जाती है तो 7 बजे नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप 8 बजे तक यह उपाय जरूर कर लें। दोस्तों, अगर इससे उपाय करने में थोड़ी देर हो जाती है ना, तो आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए दोस्तों, जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को लेकर करना चाहते हैं, तब आप इस उपाय को कहीं पर भी कर सकते हैं। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना है कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ध्यान रखें दोस्तों। हाँ, तो आप थोड़ा देर से भी कर सकते हैं, आपको यह उपाय का फल जरूर मिलेगा। भगवान शिव जी को तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। सभी भक्तगणों से उनको प्रसन्न करने का यह हमारा है। और यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह उपाय जो है, यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। जो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको 5 कनेर के फूल लेकर जाओगे। सबसे पहले कनेर का फूल आप लोग लोगे, पता होगा कि कैसा होता है, जो कि हम आपको यहाँ पर बता भी देते हैं कि कनेर का फूल वो होता है जो कि पीले कलर का होता है, लंबे लंबे से होते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हम लोग आपको थंबनेल में फूल देखा होगा, जो कि हमने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले दिखाया था, वही फूल कनेर का फूल होगा और आपको स्क्रीन पे इतनी समय भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आपको यही वाला फूल ले लेना है। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना है और बहुत सारे फूल उसमें से लगे होंगे, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर इस स्थान पर जाकर आपको 5 कनेर के फूल ले लेने हैं। मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वहाँ पर किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़ कर ला सकते हैं। अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना है कि भाई, हम जो है आपके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लें। कनेर के फूल ले ले भाई, पहले उससे पूछना है, क्योंकि यह वाला जो 5 कनेर के फूल आप लोग कर रहे हैं, यह उपाय के लिए कर रहे हैं, भगवान शिव जी के उपाय के लिए कर रहे हैं भाई। पूर्ण रूप से हमें पूरे विधि विधान से करना होगा। इसीलिए अगर आप किसी भी घर में जाकर के पेड़ लगा हुआ है कनेर का फूल, उससे अगर यह फूल ले रहे हैं, तो सबसे पहले करके मुखिया से पूछ लेना है, आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वह कह देता है कि हाँ ले लीजिए, तो भाई उसके बाद आपको उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल तोड़ लाने हैं। कनेर का पेड़ जो होता है बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है। तब आप जाकर के बिना पूछे भी उस पेड़ से कनेर के फूल ला सकते हैं। अंदर लगा हुआ है तो आपको 5 कनेर के फूल उससे पूछ कर ही लाने हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या करना है, हमें उपाय करना है, कुछ सामग्री भी लेकर जाना है। तो देखिए, यह उपाय कोई भी जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय को जाकर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं। देखो, अगर वह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हैं, प्रातः काल में कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लाकर जाना चाहिए। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार की अष्टमी के दिन अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई, वह वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। भाई, वह सब 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर वाले फूल के उपाय को कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों शाम के समय बात कर रहे हैं। भाई, शाम के समय अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, तो अपने साथ में एक गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर ले जाना है।
दीपक अगर वह आटे का होना चाहिए, जो कि वह आप लोग गोल दीपक ले जाएंगे, वह आटे का दीपक होना चाहिए। साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा होना चाहिए। वह गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डली होती है वह होगा गाय का देसी घी। दोस्तों, गाय का देसी घी उसके अंदर शुद्ध होना चाहिए। गाय का घी डालना चाहिए, भैंस का घी नहीं, मिलावटी घी बाजार वाला नहीं डालना है, आपको गाय का घी ही डालना है। तो उपाय का पूर्ण फल आपको मिलेगा। भाई करना क्या होगा, देखो सुबह अगर आप उपाय को कर रहे हैं तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है सबसे पहले जो आपने घर के पास में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, जहां पर शिवलिंग विराजित है, दोस्तों आप लोगों को वहां पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जा करके उपाय करना है, उपाय करने लग जाना है। दोस्तों, नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर में अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। सबसे पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे ही एक लोटा जल लेकर गए हैं भाई, वैसे का एक लोटा जल चढ़ा देना है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अमीर आदि जो भी पूजन सामग्री है वह आपको चढ़ा देनी है। उपाय के समय ही हमें निकलने है तो सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। आप मंगलवार के दिन करते हैं, मंगलवार की अष्टमी के दिन कर रहे हैं, तो वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेते हैं। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है, सबसे पहले वहां पहुंचो। तो पहुंचने के बाद आप सबसे पहले अपना वह घी का दीपक जला लेना है। अब घी का दीपक जलाने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में जलाना है। और मंदिर में जाकर उसे जलाओगे तो अपनी ही माचिस से जलाना है, आपको किसी दूसरे का माचिस इस्तेमाल नहीं करना है। घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना है। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है व्यक्ति को मिल जाएगा। इस व्यक्ति की आपने माचिस ली है, मतलब जिस व्यक्ति की आपने माचिस से अपना दीपक जलाया है, आपका जितना भी फल होगा उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिस व्यक्ति की यह माचिस थी। तो आपको यह बात जरूर ध्यान में रखना है। तो आपने दीपक को जलाना है, उस दीपक को जला दो। जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के पास मत रखना, क्योंकि भगवान शिव जी जो आँच लगने लगती है, थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी से थोड़ी सी दूरी पर रखना। दोस्तों, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं तो इसीलिए भगवान शिव जी का आँच न लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है तब आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए हैं तो जल चढ़ा देते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी शिवलिंग के पास बैठकर कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, आसपास में बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय भी यह दीपक जैसे ही लगा लेते हैं। भाई आपने उपाय कर रहे हैं तो हम आपको जो है कि यह दोनों उपाय, सुबह वाला उपाय और शाम वाला उपाय, एक साथ में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना जाए। दोस्तों, और उपाय करने से पहले आप वहां पर 5 कनेर के फूल जो है निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय करने वाले हैं। उपाय करने के लिए आप शिवलिंग के सामने बैठ सकते हैं और कहीं पर भी बैठ जाइए। अब आपको बताते हैं, देखिए 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल, उसमें से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वह आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको चढ़ा देना है। तो दोस्तों, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले नंबर वाला कनेर का फूल समर्पित करना है, और जो फूल खिला हुआ होगा भाग वह शिवलिंग की तरफ करके आप लोगों को इस पहले नंबर वाले फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जलाधारी के राइट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है, राइट हैंड हिस्से का साइड जो होता है वह कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड के साइड पे होता है। जलाधारी
के ऊपर जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। दूसरे नंबर का फूल आपको वहीं पर समर्पित करना है और जो खिले हुए हिस्से का फूल का भाग होता है, जो खिला हुआ भाग होता है, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की। तो तीसरा कनेर का जो फूल होगा, फूल का आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह माता अशोक चंद्र जी वाला जो स्थान है कहाँ पर होता है दोस्तों? यह जो स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपको पहला वाला फूल भगवान गणेश जी के और दूसरा वाला फूल कार्तिकेय जी पे, तीसरा वाला फूल अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है। तो दोस्तों जो खिला वाला भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ ही होगा। दोस्तों इस तीसरे नंबर वाले फूल को समर्पित कर देना है माता अशोक चंद्र जी के स्थान पर। तो दोस्तों जो चौथे नंबर वाला फूल होगा आपको कहाँ समर्पित करना है? आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। तो दोस्तों एक पात्र टंगा हुआ होगा जिससे बूंद बूंद करके जल टपक रहा होगा, जिसके अंदर में शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है। तो दोस्तों जहाँ विष हरा शामली बारी 2 तली और देव उस पात्र के अंदर है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? चौथे नंबर वाले फूल को वहीं पर समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपको वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा होता है उससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह उपस्थित न हो, तो आप को क्या करना है? शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर के जया विष हरा शामली बारी 2 तैली और देव का नाम लेकर के जो इस चौथे नंबर के फूल है आपको जलाधारी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर जो कटी भाग होती है, मतलब जलाधारी के ऊपर जो भाग होता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। चौथे नंबर के फूल जो है उसके बाद में आपको दोस्तों क्या करना है? आखिरी नंबर वाले 5वें नंबर वाले जो फूल है अब उसकी बारी है। तो दोस्तों आखिरी फूल है हमारा इस 5वें नंबर का फूल। आपको क्या करना है? अगर आपके जिस भी मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वह त्रिशूल के तीनों भाग निकलते हैं, वहां पर आपको वह त्रिशूल के एक मध्य भाग पर लगा देना है। उस मध्य भाग पर आपको जिस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ करके स्पर्श करके 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर वह त्रिशूल वहां पर उपस्थित नहीं है, सीधा सीधा या 5वें नंबर का कनेर का फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ऊपर समर्पित कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो खिला हुआ भाग होगा, जो खिला हुआ फूल होगा वह भगवान जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए और डंडी के भाग जो होता है शिवलिंग के पीछे के हिस्से की तरफ फूल का जो होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग यह 5 फूल समर्पित कर देते हैं वहीं पर भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है। शिवलिंग के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके विनती करनी है। आपकी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं। आपको वह दुख और समस्या बोलना है जिसके लिए आप लोग यह अपना वाला यह वाला उपाय कर रहे हैं। आपको 2-3 मनोकामनाएं एक साथ मत बोलना दोस्तों। कोई भी एक मनोकामना बोल करके अपने 5वें नंबर वाले फूल को चढ़ाने के बाद चढ़ा दोगे भाई। 2 मिनट भगवान शिव जी का नाम जप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यह उपाय यहाँ पर हो जाता है। अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको अपनी मनोकामना कह करके घर